नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। और एक रीडिंग के साथ साथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, एक ट्रांसमिशन है उन लोगों के लिए जो मुझे लगता है हाई फ्रिक्वेंसी तो हैं, मतलब भक्त, लवर्स और खोजियों के लिए ये चैनल है। क्योंकि इन तीनों रास्तों से जाके हम सिंगुलैरिटी तक पहुंच सकते हैं, डुअलिटी टू सिंगुलैरिटी। सच्चा प्यार, ट्रू लव को अगर आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको एक खोजी होना ज़रूरी है। खोजी होगे तो लवर, प्रेमी बन जाओगे, प्रेमी बनोगे तो भक्त भी बनोगे। ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट जंक्शंस हैं और ये लीनियर भी नहीं होता है। पहले कुछ भी आ सकता है, फिर ये क्लब भी हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अद्भुत है। तो सिलेक्टिव ग्रैटिट्यूड के बारे में आई है कलेक्टिव रीडिंग। कुछ लोगों को मैं अपनी थेरेपी सेशंस में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कराती हूँ। तो ऐसा भी होता है कि शुरू शुरू में तो बिल्कुल भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्या करें, किस चीज़ की करें प्रैक्टिस, मतलब कि किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलें, नहीं आता उनके दिमाग में। मुझसे कहते हैं कि मेरे मन में इस वक्त कुछ नहीं आ रहा। शुरू शुरू में जब आते हैं बहुत नेगेटिव होते हैं, जब फिर धीरे धीरे 10 चीज़ों से शुरुआत होती, 15, 20, 30। गोल तो हमारा होता है कि एटलीस्ट 50 चीज़ों के लिए हम थैंक यू बोलें एट वन टाइम। जल्दी जल्दी भी बोल सकते हो, जैसे कि ये कैनवस के लिए थैंक यू, वाइट बोर्ड के लिए थैंक यू। ये बॉटल मुझे मिली थी एक बारी, किसी की शराब की बोतल फेंकी हुई थी उसने पार्क में, बारिश का मौसम था उस दिन। हमने काफ़ी सारे स्ट्रीट एनिमल्स की बारिश में फीडिंग की थी। एक अच्छी मेमोरी थी, तो मैं ये बॉटल ले आई, फिर मैंने इसे रिसाइकल करके इसमें प्लांट लगा दिया, इसे प्लांटर बना दिया। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये मार्कर, ये इरेजर, ये टैरो कार्ड्स, राइडर वेट, ये वाले, ये गैजेट्स, ये फ़ोन। मतलब ऐसे करते 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 बेसिक को पीछे एक जैकेट लटक रही है, तो आप बहुत सी चीज़ों के लिए प्रभु को थैंक यू बोल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कई लोग कहते हैं कि हमें ग्रैटिट्यूड हमने किया, मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा, या ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं बड़े मरे मन से, या फिर लोगों के अंदर ना, मैंने कई लोगों में ये प्रॉब्लम देखी है कि रोते बहुत हैं, बहुत कंप्लेन करते हैं। मैं भी करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं उनको आज ये कह रही हूँ तो मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैं भी बहुत रोती थी, कंप्लेन करती थी और भगवान से काफ़ी बार नाराज़ होती थी, या फिर खुद से नाराज़। दो ही बातें होती हैं, या तो प्रभु से नाराज़ हो, सोच से नाराज़ हो, या खुद से नाराज़ हो कि मैं ही अनवर्दी हूँ, मैं ही इडियट हूँ, मैंने ही पाप किए, मैं बदकिस्मत हूँ। बट एक्चुअली में ये जो आपका कनेक्शन है ना, मैं से हो या ऊपर वाले से हो, इसी को हीलिंग की ज़रूरत है। कई बार लोगों का होता है, खुद को तो बड़ा अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन भगवान को कोसते हैं कि यार गॉड वाई यू डूइंग दिस टू मी, गॉड वाई, आई एम हैप्पी, थैंक यू गॉड फॉर हु आई एम, बट वाई डिड यू डू दिस टू मी। तो इन एनी केस द कनेक्शन इज वॉप्ड। तो माता पिता के थ्रू हमें मिलता है ये, और माता पिता को भी ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि वही बात है कि उनसे अच्छा भी तो मिला ना। आज अगर आप एक खोजी हो, भक्त हो, या एक लवर हो, ट्रू लवर, सेवाधारी हो, जो भी हो आप, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से हो ना, उन्हीं के गुण आपके अंदर आए। तो सेलेक्टिव ग्रैटिट्यूड इज अ बिग प्रॉब्लम। सेलेक्टिव ग्रैटिट्यूड लोग करते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए थैंक यू बोलते हैं जो उनको दिखती है, या जो उनको लगता है कि यही ऑब्वियस चीज़ है। यानी कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे $2000 दिए, लेकिन गाड़ी ख़राब हो गई कहीं पे, तो वो क्यों कर दिया मेरे साथ। वो गाड़ी ख़राब हो गई, मेरा इतना बिल आ गया, और मुझे हल्की सी चोट लग गई, या फिर मैं कहीं जाते जाते लेट हो गया या लेट हो गई, एंड मैं कितनी स्टूपिड ड्राइवर हूँ, या मेरा ड्राइवर कितना स्टूपिड है, वट एवर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कैसा ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड कैन नॉट बी सो सेलेक्टिव एंड कैन नॉट बी फॉर ओनली स्पेसिफिक थिंग्स दैट यू लाइक। असली ग्रैटिट्यूड होता है हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड, बिकॉज यू डोंट नो कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी निकल जाए 10 साल बाद, या 10 दिन बाद, या 5 दिन बाद। आपको लग रहा है आपके साथ बुरा हो रहा है, आप गुस्सा हो रहे हो, रो रहे हो, अपना सर दीवारों पे मार रहे हो, अपना एफर्ट तो करना ज़रूरी है, जो भी आपको लगता है। बिकॉज सी, व्हेन वी आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड, तो हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जब हम प्रॉब्लम पे ही फोकस्ड रहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते।
और मेरे साथ तो दोस्तों जो भी मैं यहाँ बातें कर रही हूँ प्रैक्टिकली ही बोल रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत सारे हीलर्स के साथ होता है कि वो रट्टे लगा के बोल देते हैं, कहीं कहीं से पढ़ के, कहीं कहीं से देख के, और उनके खुद के जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं जिसको वो सॉल्व नहीं कर सकते, ना समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि रट्टा लगा के बोल दिया काम है, ये काम नहीं होता। काम तो कुछ भी हो सकता है, वो तो उनकी मर्जी है, या वो आपकी सोल की जर्नी है कि आपको क्या करना है। तो हम फोकस करें सिर्फ भौतिक जीवन पे और भौतिकवाद पे, हमें फोकस करना है मेटाफिजिक्स पे भी एट द सेम टाइम। हम अपने इनर वर्ल्ड में जाएंगे, सब कुछ ठीक कर सकते हैं इनर वर्ल्ड में जाके। जब कोई गाड़ी खराब होती है तो उसको बाहर से ठीक नहीं करते ना, उसका बोनट खोलते हैं, उसकी मशीनरी देखते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम है, चेक करता है मैकेनिक आके, अरे हाँ यहाँ पे ये तार खराब हो गई। तो हमारा भी सेम मैकेनिज्म है, हमारा भी सब कुछ अंदर ही है। तो कोई चीज आपको सता रही है तो उसको आप यूज कीजिए, उससे नफरत मत कीजिए, उससे डरिए मत, उससे भागिए मत, उसको यूज करना सीखो। वो प्रॉब्लम, वो चैलेंज, वो सिचुएशन आपको भगवान ने इसलिए दी है ताकि आप रियलाइज कर सको कि आप एक अनग्रेटफुल पर्सन हो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज में। दोस्तों मैं प्लीज करने के लिए तो आपको कंटेंट बनाती नहीं हूँ, मैं तो आपकी मदद करने के लिए बनाती हूँ। कई बार लोग कहते हैं आपने ऐसे क्यों बोला, आपने कह दिया कि आप मूर्ख हो। तो यार मैंने कोई आपका नाम लेके थोड़े ना बोला जो आपको इतना पर्सनल लग रहा है। उसी बात पे दूसरा आदमी हंस रहा है, उसी बात पे दूसरा बंदा, तीसरा बंदा थैंक यू बोल रहा है। आप ही को ट्रिगर क्यों हो रही है वो चीज? क्योंकि हो सकता है आपके अंदर वो दिक्कत है, आपको झांकना चाहिए अंदर। मुझे भी कई लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, तो मैं कहती हूँ यार जरूर मेरे में कोई ट्रिगर हो रहा है तो प्रॉब्लम है, बट मेरा तो ये काम भी है, मतलब जो भी आप समझो, ये मैसेज देना। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, एक निमित्त हूँ। हो सकता है आप ही ने मुझे क्रिएट किया अपनी रियलिटी में, ये अभी आप नहीं सोच पा रहे हो। आप उस लेवल पे आए, फ्रीक्वेंसी आपने ऐसी चेंज करी अपनी, आपको ये मैसेज मिल गया। हो सकता है पहले ये मैसेज आपकी आंखों के सामने था बट आपको मिल नहीं रहा था, तो आपने ही मुझे क्रिएट किया है, मैं आप ही का हिस्सा हूं और आप मेरे जीवन में एक हिस्सा हो। मुझे नहीं पता आप कहाँ हो, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैं कनेक्टेड हूँ इस वक्त, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। तो यानी कि छोटी से छोटी चीज हमारे से जुड़ी हुई है, तो हमारी चैलेंजेस और हमारी प्रॉब्लम्स हमसे क्यों नहीं जुड़ी होंगी इन अ वे। अब इसको निराशावादी होकर नहीं देखना है। ये भी मैंने देखा है कि इंटेलिजेंट लोग कई बार बड़े निराशावादी होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित होते हैं, वो केवल बुरी एनर्जी को देख रहे हैं, जबकि बुरा और अच्छा दोनों एक ही है। अच्छा भी बुरा ही हो सकता है और बुरा भी अच्छा हो सकता है। तो जब हम सिंगुलैरिटी में आ जाते हैं तो हमारे लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं रहता, हमारे लिए वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस होता है। इस एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चला, एक साइंटिस्ट, ये बॉटल मुझे खाली मिली शराब की, अब मैं इसे एक बुरा एक्सपीरियंस भी समझ सकती हूँ और अच्छा भी, वो मेरे ऊपर है। मैं तो कहती हूँ सब कुछ अच्छा ही कर लो, या सब कुछ बुरा कर लो या सब कुछ अच्छा कर लो, वो तो आपकी मर्जी है। सिंगुलैरिटी हो जाएगी, ट्राई करके देख लो। अब सब कुछ ही बुरा है, कैसा फील होता है उसमें इंसान को, और सब कुछ ही अच्छा है तो कैसा फील होता है। अगर आपकी सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी ही सब कुछ अच्छे वाली है तो आपको अच्छे में ही कंफर्ट लगेगा, और सब कुछ बुरे वाली में तो बुरे में कंफर्ट लगेगा आपको। और मैंने जितना जीवन को समझा अभी तक, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ माई मास्टर्स, मुझे तो नहीं लगता जब हम नेगेटिव होते हैं तो हम खुश होते हैं, या वो हमारी ट्रू सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हर चीज में थैंक यू बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, तो हम बहुत पीसफुल होते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग्स का जो कोर नेचर है, जो रियल नेचर है, वो पीस ही है, वो सेपरेशन नहीं है। हम सेपरेशन वाले लोग नहीं हैं, पर हम सेपरेशन के थ्रू पीस को समझ सकते हैं, ये हमारा रास्ता है। तो अगर आपको कोई चैलेंज फील हो रहा है तो आप शायद अनग्रेटफुल हो, शायद नहीं, 100% आप अनग्रेटफुल हो, या फिर आप सिलेक्टिवली थैंक यू बोल रहे हो कि उस बात के लिए तो थैंक यू बट इसके लिए नहीं। Your desires are connected to your confidence level. I want versus I have. ये देखो अभी ये ऑटो रीडिंग में आया, I was guided to take a card out। और दूसरा है
Your enemies made many plans to defeat you, but no matter what they do, your talents, नहीं, your अपनी हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही दोस्तों, देखिए, what they do, you, अच्छा, you stand tallest and mightiest. वाह क्या बात है, दोनों कार्ड्स आए. अब देखो इसमें एक कार्ड कह रहा है आपके डिजायर्स ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल से कनेक्टेड हैं, यानी कि हमारी डिजायर्स हैं, ठीक है. आई वॉन्ट दिस, तो जब हम आई वॉन्ट करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम रहता है, क्योंकि आई वॉन्ट में होता है आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, इसलिए तो आई वॉन्ट, मेरे पास नहीं है ये चीज़. और आई हैव मतलब कि आई हैव तो मेरे पास है. अब ये भी सिर्फ लिखने की या बोलने की बात नहीं, इसे बिलीव भी करना पड़ेगा अंदर से कि मेरे पास है. अगर मेरे पास है तो मेरी क्या डिज़ायर है, फिर कुछ भी नहीं. और मेरी कोई डिज़ायर ही नहीं है तो मेरा दुख क्या है, कुछ भी नहीं. डिज़ायर ही आपको दुखी कर रही हैं. अगर आप कहो मेरे पास जॉब है जिससे मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं महीने के, आई हैव, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ. कई लोग ऐसे हैं मैंने देखा है 25-30 लाख की कार ड्राइव कर रहे हैं, ज्वेलरी से भरा हुआ है उनका घर, उनकी अलमारियाँ, पर कभी भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं, गरीब होते हैं. मेरे पास तो है ही नहीं, आ जाएंगे, कब आएंगे पता नहीं, आए तो ऐसा कर लेंगे, वो ले लेंगे. तो उनके पास इतना सब कुछ है बट ग्रैटिट्यूड नहीं है, इसलिए वो दुखी हैं. क्योंकि अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कुछ नहीं ले पाते, कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते, कंगाल हैं, गरीब हैं, तो मतलब कि वो अनग्रेटफुल हैं. इसका दूसरा एक वर्जन हो सकता है, कोई ऐसा इंसान है उसको कोई नीड ही नहीं है, मगर आपको मान लो नीड है और वो आपके पास नहीं है और आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो. यानी कि मुझे मान लो वाइट कलर के शूज़ लेने हैं इस वक्त, अभी राइट नाउ, पर मेरे पास नहीं है पैसे खरीदने के लिए, या मेरे पास है ही नहीं वो शूज़, किसी और के पास है, मैं उसके भी वाइट शूज़ देख के रो रही हूँ, अरे यार उसके पास वाइट शूज़ है, मेरे पास नहीं है, व्हाट द हेल. या फिर मेरे पास तो अफोर्ड नहीं करने के साधन है, मतलब कुछ ना लेने के, तो अब कितनी दुख की बात है. इसके बदले हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है, होना होगा तो आ जाएंगे. ये भी हो सकता है कि वो जो जूतों के प्रति मेरी डिज़ायर है वो मुझे कुछ सिखाना चाह रही है मेरे ही बारे में, कि यदि मुझे डिज़ायर हो रही है कि मुझे वाइट शूज़ ही चाहिए, तो क्यों चाहिए वाइट शूज़, वो वाइट शूज़ मेरी कैसे मदद करेंगे मेरी सोल जर्नी में या मुझे आगे बढ़ने में. या तो मैं कुछ भी करूं, लेके आऊं वो वाइट जूते, किसी से लोन लेके, या अपनी देखूं कहाँ से कैसे आ सकता है, बस करूं, या कोई अपनी एफडी तोड़ लूं, या जैसे ही इमीडिएटली पैसे आए मैं उस चीज़ को हासिल करने जाऊं. या तो मैं ऐसा करूं, वेट करूं, पर वेट करने के भी बहुत तरीके हैं. या तो हम पीसफुली वेट कर सकते हैं, या तो हम परेशान होकर वेट कर सकते हैं. जो उसकी शान से परे हो जाता है वो परेशान हो जाता है. तो डिजायर आई है. अब लेट्स जस्ट बी इन ग्रैटिट्यूड. Let's just say thank you to the desire also. The desire is showing me something about myself, that I lack something. I don't have something. So why don't I say thank you for what I don't have? Thank you, God, that I don't have the white shoes. It may sound really crazy, but when you feel that, मतलब ये तो सबसे क्रेजी बात सुनी होगी आपने आज तक की, कि thank you, God, I don't have the white shoes that I want. या फिर थैंक यू गॉड, समथिंग बैड, वो जो भी चीज़ है वो हुई मेरे साथ, थैंक यू गॉड आई गॉट सिक, थैंक यू गॉड. बट इस थैंक यू को बोलने के लिए एक फीलिंग चाहिए, और वो क्या है कि आई ट्रस्ट इन यू, आई हैव फेथ इन यू दैट इफ आई डोंट हैव द वाइट शूज, प्लीज हियर मी आउट, यही है इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रही हूँ. सो या पेशेंस. तो thank you, God. I trust in you. I have faith in you that if I don't have the white shoes right now that I desire, it must be because of
रीजन। और दोस्तों ये बातें जो मैं कर रही हूँ ना, ये बातें उन्हीं को समझ में आ सकती हैं जो इनर वर्क कर रहे हैं, जो अपने आप को हील कर रहे हैं, और जो अब और गंदा फील नहीं करना चाहते। तो वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं इसे अच्छा करूं। और मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कई लोग करते हैं एज अ प्रैक्टिस टू फील बेटर। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ भी है, होता भी है कि आप बहुत लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी में होते हो और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के 150 चीज़ों के लिए एकदम से एनर्जी आपकी शिफ्ट हो जाती है। एटलीस्ट आपका जो फोकस होता है वो एक बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी से हटके एक पॉजिटिव जगह पे चला जाता है। जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारी जो ओल्ड एनर्जी होती है, स्टक एनर्जी, वो क्लियर हो जाती है और जो नई एनर्जी होती है उसको एंटर होने का मौका मिलता है, टाइम मिलता है, राइट, स्पेस मिलता है, सॉरी नॉट टाइम। तो ये तो क्लियर है डिजायर वाला, ठीक है, आई वॉन्ट वर्सेज आई हैव। तो आई हैव अगर है तो यानी कि आप दुखी नहीं होगे, राइट। पर उस आई हैव तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, तो बीच में ये सारे पड़ाव आते हैं जिनमें से एक ग्रैटिट्यूड है, ठीक है। दूसरा है कि जो भी मेरी डिजायर उसे यूज करना है, या जो भी मेरा दुख है, चलो डिजायर को साइड रख देते हैं, अभी दुख पे आ जाते हैं। तो ये आ गया, योर एनिमीज मेड प्लान्स टू डिफीट यू बट नो मैटर व्हाट दे डू यू स्टैंड टॉलेस्ट एंड माइटीएस्ट। तो एनिमीज कौन है? हमारे एनिमीज एक तो हमें फिजिकली दिखते हैं बाहर, और कुछ हमारे होते हैं हमारे भीतर ही। तो ये जो भीतर के और बाहर के एनिमीज हैं, दुश्मन हैं, ये हमको डिफीट करना चाहते हैं बार बार। किस चीज़ से? खुश रहने से, पॉजिटिव रहने से, पीसफुल रहने से, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू की स्टेट में रहने से। और थैंक यू जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ग्रैटिट्यूड भी ऐसे एक दिन में नहीं आता, इट्स अ लॉन्ग प्रैक्टिस। मेरे ख्याल से तो एक दिन में नहीं आता, बट हर चीज़ को एक दिन में आना ज़रूरी भी नहीं है। रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है थैंक यू फॉर बोथ गुड एंड बैड, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि गुड और बैड है क्या। तो ये हमारे लिए है ताकि हमने एक धारणा बना लिया है, हमारी एक प्रोग्रामिंग हो गई है। प्रोग्रामिंग हमें सिखाती है कि ये गुड है और ये बैड है, या हमारे कुछ भी पूर्व जन्म के एक्सपीरियंसेस हैं, या फिर हमारा अगर पर्पस के साथ जन्म हुआ, लाइक कुछ लोग कर्मा क्लियर करने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ लोग वॉलंटियर करने के लिए लेते हैं, ठीक है। और बहुत, मैं कहती हूँ हर कोई ऐसा नहीं होता, बट कोई अगर बुद्ध टाइप है तो सिर्फ और सिर्फ एनलाइटनमेंट के लिए उसका जीवन है, क्योंकि अब उसके लाखों जन्म कंप्लीट हो गया, वो आखिरी जन्म में ही है, अब वही उसका नेचुरल प्रोग्रेशन है। तो बुद्ध भी कोई एक नहीं हुए, बुद्ध भी बहुत हुए हैं। तो बुद्ध किसी की मोनोपोली नहीं होती बुद्ध होना, परंतु सिद्धार्थ गौतम एक ऐसे बुद्ध थे जिन्होंने दो चीजें साथ में की। वो ये तो जानते थे कि ये इनका आखिरी जन्म है, लेकिन जब एनलाइटनमेंट हो गई तो जो भी जीवन उनका बचा था, 80 साल की उम्र तक, 70 साल की उम्र तक, जो भी उनकी एक एज थी, तब तक वो सेवा करते रहे और जितना कर सके करें दूसरों के लिए। आखिरी मोमेंट तक भी, मरते दम तक भी, अगर किसी ने आके पूछा कि हाउ डू आई फिगर थिंग्स आउट, तो उन्होंने उसको जवाब दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरों के लिए कुछ करना, वही करने में आया। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। और हम अपने लिए क्या करते हैं? हमें अपने आप को हील करना है ताकि हम रियल ह्यूमन बीइंग बने और फिर नेचुरली दूसरों के लिए कर सकें। तो आपके बाहर के और भीतर के एनिमीज आपको डिफीट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन ये चैनलिंग आपको मदद कर रही है, चाहे वो कितना भी कर लें कोशिश, परंतु आप माइटीएस्ट रहेंगे, आप स्ट्रांग रहेंगे। तो उसके लिए आपको दोनों चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना। अभी आप ये मत सोचो यार ये मेरा बुरा है, मैं थैंक यू नहीं बोल सकती। कई लोग मुझे कहते हैं ठीक है मैंने माफ़ तो कर दिया, पर अब मैं उसके लिए प्रे नहीं कर सकता या कर सकती। बट ये सब लिंक्ड है। जब आप किसी को माफ़ करते हो तो आपने पहले तो हिम्मत दिखाई, ऑफ कोर्स उनको माफ़ किया क्योंकि लीक से हटके कुछ किया है। बाकी सब लोग तो वही कर रहे हैं, नफरत, बिटरनेस, हेटरेड। किसी ने हमको हर्ट किया, हमारा इंस्टेंट रिएक्शन है लेट्स हेट दैट पर्सन। पर हमें उससे आगे जाना, हमें ये सोचना है कि वैसे भी बुरी चीज़ें तो हो ही रही हैं हर किसी के साथ, ठीक है। तो मैं हेटरेड ना दिखा के उसे फॉरगिव कर देता हूँ, जो भी है वो, मेल फीमेल। उसका नेक्स्ट स्टेप है लेट मी प्रे फॉर दैट पर्सन, कि वो इंसान खुश रहे। कितना मुश्किल है, ऑफ कोर्स यही तो मैं कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ आप अभी करो, बट आप करके देखो। मैं ये कह सकती हूँ ट्राई करके देखो। कितना भी बकवास इंसान मिला हो आपकी नज़र में, कितना भी झूठा हो, मक्कार हो, चीटर हो, लायर हो,
और यूज़ किया उसने आपको किसी भी वे में और आपको दुखी किया, तो आप ये बोलो कि ठीक है, आई फॉरगिव दिस पर्सन एंड आई ऑल्सो प्रे कि ये बंदा हील हो जाए, क्योंकि वो हर्ट ही है। अगर वो कोई इंसान अगर हर्ट होता है तो ही वो दूसरों को हर्ट करता है। कोई अंदर से दुखी है तभी तो वो आपको दुख दे रहा है। किसी के अंदर सेक्सुअल एडिक्शन है तो वो आपको भी वो पास ऑन कर रहा है। और फिर क्या होता है, जो विक्टिम्स होते हैं वही आगे जाके अब्यूजर्स बन जाते हैं ना। इन मैनी केसेस पता भी नहीं चलता, फिर वो सेल्फ हार्म में आ जाते हैं। बहुत सी चीजें हैं, इसकी लेयर्स हैं। सो मेन पॉइंट ऑफ दिस कलेक्टिव रीडिंग, दिस ट्रांसमिशन इज कि सेलेक्टिव थैंक यू नहीं बोलना है, हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है, फॉर एवरीथिंग। किसी ने आपको हर्ट किया, थैंक यू बोलना है भगवान को, क्योंकि आपको औरों की तरह नहीं सोचना ना। फिर आप चोजन वन हो, आप स्टार सीड हो, लाइट वर्कर हो, ट्विन फ्लेम हो, तो आप तो औरों से अलग हो ना, तो आप कैसे औरों की तरह बिहेव कर सकते हो। तो आपको उसके अंदर जाना है, उसके डीप में घुसना है, इनर वर्क करना है कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई मुझे हर्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मैं किसी से ट्रिगर हो रही हूँ तो क्यों हो रही हूँ, क्यों हो रहा हूँ। लेट मी फाइंड दैट आउट। बी अ डिटेक्टिव, जासूस बनो, भ्रमित मत हो, वो मत करो जो सब कर रहे हैं, फंसो मत, अटको मत, उसकी तह तक जाओ, डिस्कवरी करो, रिसर्च करो, एक नेचर साइंटिस्ट बनो, अपनी नेचर को समझो, अपने आप को समझो, अपनी हैबिट्स को समझो। तो इस प्रकार से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे ये कलेक्टिव रीडिंग क्लोज होती है। बट यदि सचमुच में आप अपने आप को लवर कहते हो, भक्त कहते हो, खोजी कहते हो, तो आपको तो फिर दूसरों को इंस्पायर करना चाहिए। और आपको अगर लगता है कि आप गुड इनफ नहीं हो, अनवर्दी हो, अनलकी हो, मिजरेबल है आपकी जिंदगी, तो एक नया तरीका अपनाओ। उससे हारो मत, उससे डरो मत, उसकी बात मत मानो जो वो गलत कह रहा है या कह रही है, उस वॉइस, वो साउंड। आप ये बोलो कि लेट मी फाइंड आउट एंड लेट मी से थैंक यू टू लॉर्ड, क्योंकि इस पे भले मेरा ट्रस्ट हो ना हो, पर उन पे मेरा ट्रस्ट है कि वो मेरे साथ कभी गलत नहीं करते और ना किया है। बस दैट्स ऑल। ओके, सो यहाँ पे मैं ऐसे रैप अप करती हूँ। अगर आपको मेरे साथ थेरेपी सेशंस करने हैं तो आप चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, कौन कौन सी थेरेपीज है, उसमें क्या क्या होता है। अगर आपको रीडिंग लेनी है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करें, लेकिन इसके लिए पहले आपको मुझे ईमेल करना है thesunamoon@gmail.com पे, ताकि मैं आपको अपनी बुकिंग डिटेल्स दे सकूं। और जो लोग ये मुझसे पूछते हैं कि आपने डॉलर्स में फ़ी क्यों लिखी है, वो इसलिए क्योंकि हिंदी बोलने वाले सिर्फ इंडिया में नहीं रहते, हर जगह रहते हैं। डॉलर्स बेसिकली एक स्टैंडर्ड है, आप उसको INR में या आप जिस भी कंट्री में हो उसमें कन्वर्ट करके भी आप उसे चेकआउट कर सकते हो कि आपको वो फ़ी कितनी पड़ती है। एंड अगर आप स्टूडेंट हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। आप किसी भी एज ग्रुप पे हो सकते हो। आप बस मुझे अपना ID दिखा देना कि ये मेरा ID है और ये मैं स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और जो भी बेस्ट डिस्काउंट होगा दैट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।